कल एक बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे। वो कह रही थी, दीदी आप कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, तीर्थों में नहीं जाना चाहिए, फिर आप अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? शायद ये प्रश्न आप सभी के मन में भी आता होगा, तो इसका जवाब देख लीजिए। यह है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका हम देख रहे हैं 84वां अध्याय और 10वां स्कंद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। इसलिए संत पुरुष के दर्शन करना जरूरी है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी तो एक पूर्ण संत है, जो हमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बता रहे हैं, तो फिर हम उनके दर्शन करने के लिए क्यों न जाए? और कबीर साहब जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि कोटि गौ दान जो देई, एक पलक संतन परब ले। मतलब कि करोड़ों गौ दान करने जितना पुण्य हमें एक परम संत सदगुरु के दर्शन करने से मिल जाते हैं। इसलिए हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं।